शादी हो गई, खुशियाँ, फ्यूचर के प्लान्स और ये होगा और जिंदगी हसीन हो गई, मेरा जीवन साथी सुपरस्टार, मेरा जीवन साथी सुपरस्टार, 2 सुपरस्टार। लोगों का कहना यह है कि क्या वाकई इनकी इस तरह की आइडियल लाइफ होती है? आई थिंक कितने साल हो गए? 3-4 साल हो गए? 3 साल हो गए? 5 साल होने वाले हैं। 5 साल होने वाले हैं इंशाल्लाह। और लगता है कि अभी कल की बात है। नहीं नहीं भाई, सर नहीं लग रहा है। नहीं, उधर से लग रहा है, एकदम से लग रहा है कि 5 जिस तरह एकदम असद जी ने कहा है ना, नहीं कल की बात तो बिल्कुल नहीं। नहीं लगा है कि हमने वक्त गुजारा है। ये बड़ी पॉजिटिव बात है जो असद ने की है। इसका मतलब है कि लगता है कि जैसे हम जन्म जन्म से साथ हैं। तो ये नहीं, और मुझे positive लगता बात है उनके कहने का पगले मतलब तो रुला देंगे। अच्छा लगा इनकी हम 27 साल की शादी के बाद ऐसी बातें नहीं करते। ये तो अच्छा लग रहा है, आपकी बात इन्होंने कवर किया। पूछा कुछ और था। मैंने अच्छा लगा मुझे। वो कह रहे हैं कि पता चला एक एक दिन गुजरते हुए। ये असल बात ये है। तो ज़ारा जी ये बात सच है कि शादी के पहले महीने मैंने देखा है मियाँ बीवी एक दूसरे का इस तरह ख्याल रख रहे होते हैं जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल वाले मरीज का। ऐसा होता है? नहीं, हमने तो पहले महीने भी नहीं ख्याल रखा था। नहीं, असद भाई आपसे भी ये सवाल, ये बात मानते हैं कि गर्लफ्रेंड तो कमजोर लोगों की होती है, बहादुर लोग तो शादी करके खतरों से खेलते हैं। ये तो बिल्कुल सच है। वो खेले ना 5 साल हो गए। मान सर, पाकिस्तान में बदकिस्मती कोई हुकूमत 5 साल पूरे नहीं करती। अगर आपने 5 साल पूरे कर लिए तो बस आप सेफ जोन में आ गए। सर बड़ा क्यूट कपल है सर, मजा आता है इनकी बातें सुन के, इनको देख के बड़ी पॉजिटिव। वही बात पूछने लगा था कि हर जोड़ा एक ख्वाब होते हैं। हम एक ख्वाब ही देखा जाता है। क्या वो ख्वाब ताबीर में बदलते नजर आते हैं जी दोनों को? मुझे लगता है शादी बिल्कुल फिल्मों वाली नहीं है, और शादी वही लोग करें जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए जिंदगी में, या स्टेबिलिटी चाहिए, या बच्चे चाहिए। शादी में कोई रोमांस नहीं है। रोमांस है इसी चीज़ में कि आप एक दूसरे के साथ घर की जिम्मेदारियाँ, बिल्स, ग्रोसरी करने जा रहे हैं, बच्चों को पाल रहे हैं। असल लाइफ का मतलब वो है। अब आपको महसूस होता है कि इन चीजों में भी रोमांस डाला जा सकता है? ग्रोसरी मुझे लगता है यही रोमांस है। अच्छा, असल रोमांस यही मेरे है। ख्याल में मेहंदी माइयों तक होता है बस। तो खाना मेहंदी माइयों, वो भी एक फीलिंग होती है कि अनएक्सप्लोर्ड एक रिलेशनशिप है, उसमें क्या होगा। जब अगले दिन पता चल जाता है क्या होगा तो फिर आप एक परसेप्शन है पब्लिक की कि ये तो एक हनीमून पीरियड है ना जी, उसके बाद मियाँ बीवी की एक प्रैक्टिकल लाइफ शुरू होती है। तो वो कितना पीरियड है और कितने अरसे के बाद प्रैक्टिकल लाइफ शुरू हो जाती है? आई थिंक निकाह के अगले दिन शुरू हो जाती है प्रैक्टिकल लाइफ। सिर्फ हनीमून पीरियड, बहुत ही दो मियाँ बीवी। हनीमून पीरियड बस रोमांस शादी से पहले तक का होता है। हाँ मतलब मुझे पता नहीं। अब ये आप दोनों को कोई बताता है आप दोनों मियाँ बीवी हैं? याद दिलाते होंगे, रिमाइंड कराते हैं कि हाँ। Allah bless them, they are still together. I knew a couple actually from the showbiz. तो उन दोनों मियाँ बीवी का यही होता था, जिस तरह किसी ने आना ना तो वो लबी डबी हो जाते सन, जिस तरह किसी ने हट जाना और कल्ले होते सन ना, मैं तो क्योंकि वो यूज्ड टू हो गया से उन्होंने ना, तो आपस में लड़ना शुरू कर देते थे और बकायदा ऐसे चेंज करते थे। ये होता है कि जैसे ही कोई कैमरा देखा स्टांस बदल गया एक दूसरे। नहीं जानू, आप देख लो, जैसे मेहमानों के साथ आप जैसे मुनासिब समझोगे बिल्कुल वैसे ही कर लेंगे। हाँ नहीं सदके जाऊँ, आप करें ना जैसे आप ऐसे होता है। कभी कभी असद कुछ लोगों को देख के कहते हैं, ज़ारा जी तुम ऐसा देखती हो ना कि घर में तो आप ज़ारा जी मुझे समझ आ जाती कि अच्छा इस वक्त कहती है जी असद जी बताएं। बट आई थिंक इट्स जस्ट ही इज़ अ वेरी प्रैक्टिकल मैन एंड आई एम मैं एक ओवर द मून किस्म की लड़की थी, बट मैं इनके साथ A very pampered girl. हाँ, मैं इनके साथ अब सेट हो चुकी हूँ। यहाँ वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। लेट्स टेक अ क्विक ब्रेक। वेलकम बैक टू जी सरकार। You recently went through a very bad patch actually, और अल्लाह पाक करम करेंगे, फजल करेंगे। उसके बारे में थोड़ा सा हमारे जो ऑडियंस है, देखने वाले जो कपल्स जिनमें ये हादसा कई दफा हो जाता है कि दे मिस देयर फर्स्ट चाइल्ड,
I also lost one of my first baby actually. वो ये अल्लाह की रज़ा है। अल्लाह की, जिसने बिल्कुल, दुनिया में बिल्कुल। आना है मेरे रब ने लाना है, बिल्कुल। जिसने नहीं आना उसने नहीं आना। बिल्कुल। और जिसने शो में आना है वो आगे रहेगा। वो आके रहेगा और हम इसलिए अब किसी को फोन ही नहीं करते, लोग खुद ही करते हैं। तो हाउ डिड यू मैनेज एंड व्हाट वाज योर टेक, और कैसे सपोर्ट किया बेगम को, क्योंकि औरत के लिए ये ज़्यादा एक सेंसिटिव इशू होता है और एक सारा प्रोसेस होता है, उसमें जाना भी और उसमें से खुद को निकालना भी। This is something that I don't get upset over this is actually the first time I'm talking about it. इन्होंने इस बारे में पहले बात की थी, but I think having children together एक बहुत बड़ी blessing है, but losing a child together also makes you very tight. क्योंकि आप बहुत बॉन्ड आपका और करीबी हो जाता है। आपने बुरा वक्त साथ देखा होता है, अच्छा वक्त तो लोग साथ देख ही लेते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात। एंड आई थिंक उस वक्त शायद हमारा रिलेशनशिप एकदम से हम एक दूसरे की स्ट्रेंथ थे। मेरी सारी चीजें अलग थी, मुझे बस मैं हर वक्त असद भी हर वक्त ज़ारा। आई थिंक इट वाज दैट पॉइंट, शायद अल्लाह मियाँ ने हमें और करीब करना था और समझाना था कि जिंदगी में रुकना चाहिए और काम और चीज़ों को और दुनियावी चीज़ों को प्रायोरिटी कम देनी चाहिए और फैमिली को ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। सो आई थिंक दैट्स व्हाट वी लर्नड एंड आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वुमेन टू रियली फोकस ऑन देम फिजिकली। हम घर के काम करती हैं, बहुत सारी औरतें घर के काम करती हैं, माँ बाप के काम करती हैं, बट वो भूल जाती कि इनमें उनकी फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ is very important because उन्होंने पूरी फैमिली to have a healthy child, to have a healthy child it is very important। जब मेरे साथ ये हुआ तो मैंने बहुत सारे डिस्कशन ग्रुप्स ज्वाइन किए टू फिगर आउट कि क्या होता है। आई वाज शॉक्ड, आप जैसे आपने बताया कि आपके साथ हुआ, एवरी नाउ एंड देन हर दूसरे घर में ये हुआ है। तो ऑब्वियसली अल्लाह मियां की मर्जी तो है, बट आई थिंक औरतें अपना ख्याल नहीं रखती। हमारे साथ जब ये वाकया हुआ तो शी वाज वेरी अपसेट, ऑब्वियसली इतना ज़्यादा कि खैर ऑब्वियसली हम जैसा आपने कहा है कि हम लोग को नहीं इतना पता चल रहा होता, लेकिन जिसके साथ हो रहा होता है उसके लिए हार्मोनल चेंजेस, इमोशनल, मेंटल, फिजिकल, हर लिहाज से उसको ज़्यादा पता चलता है। तो मैं ज़ारा को मैंने कहा ज़ारा ठीक है हो गया, मे बी इसमें शायद बेहतरी हो अल्लाह की, तो फिक्र ना करो, शायद आगे अल्लाह और बेहतर करे, शायद ये वक्त ही नहीं था उसके आने का। वो शायद ये कहती थी नहीं मैं अपना काम में लगी हुई थी तो मैं ये हो गई। मैंने कहा डजंट मैटर, मेन चीज ये थी कि इसने नहीं आना था तो नहीं आना था, इतनी सी बात। एंड इट्स सो फनी कि मैंने अपनी भाभी से कहा था कि आप जाके उसकी शॉपिंग कर रहे हैं, तो भाभी कार्टन्स भर के अमेरिका से लाई। बट यही बात है ना, आप जितनी प्लानिंग कर लें, अगर अल्लाह मियाँ ने किसी को नहीं लाना तो वो सब कमरे बन रहे हैं, मैं ये बात हमेशा बन कहता हूँ कि जैसे ज़ारा मुझसे अक्सर ना प्लानिंग करी होती, अच्छा ये हम ये करेंगे, पहले ये करना, अच्छा ये घर बनाना है, घर नहीं गाड़ी। मैंने कहा करते रहो, होना वही है जो होना है, ऐसे ही है, और वो ऊपर वाला करेगा, आप कुछ भी कर लो। आप सिर्फ एक सोच सकते हैं कि अच्छा यार कर लेंगे ये, लेकिन आप इतना पुख्ता खुदा ना खास्ता मतलब नऊजुबिल्लाह आप खुदा नहीं क्या बोले जी ये होगा और वो हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। तो प्लानिंग इज गुड बट डोंट टेक इट ऑन योर माइंड। सिंपल। नसीब की बात हो रही है ना कि आप कह रहे हैं कि नसीब में जो लिखा वो मिलेगा। अब एक रक्षा के पीछे लिखा हुआ था, कोई किसी का नसीब नहीं छीन सकता, यकीन करें वो आगे गया, किसी ने उसका रक्षा ही छीन लिया। अच्छा शादी से पहले होता है कि फॉर एवर, शादी के बाद होता है वॉट एवर। ऐसा होता है? बिल्कुल ऐसा होता है। आपकी मेरे लिए आई एम अ बैचलर मैम। जी सामिया जी। जी सबसे पहले तो मेरा आपसे गिला है और बहुत ज्यादा गिला है मेरा आपसे भी। अल्लाह ने इतनी प्यारी स्माइल दी हुई, आप यकीन करें अल्लाह इसको नजरे बद से बचाए, लेकिन ये लड़की जो अपने दिमाग की दही करती है, पाकिस्तान का थिंक टैंक इतना थिंक नहीं करता होगा जितना इनका थिंकिंग प्रोसेस। लो जी पहले तो इस सवाल का सामिया जी के जवाब दें। खूबसूरत स्माइल के साथ जो जुल्म कर रही हैं मियां और बेटर हाफ का अल्हम्दुलिल्लाह इतना तवक्कुल मजबूत है, क्यों आप अपने बेटर हाफ बिल्कुल ही नहीं थिंक करता ना, तो मैं कहती हूँ मैं थोड़ा सा तो थिंक कर लूँ।